ये एक बात बताइए, मैंने आपको तो 30 का 60 का 90 का वैल्यू होता था तो आराम से आप ज्ञात कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर दे दिया है पाई, तो हड़बड़ाना गड़बड़ाना नहीं है। याद रखिएगा, जब भी त्रिकोणमिति में पाई आ जाए तो 22/7 मान नहीं लिखिएगा, यहाँ पे पाई के मान क्या लिखिएगा, 180 डिग्री। कितना लिखेंगे, 180 डिग्री। जब भी त्रिकोणमिति में पाई आ जाएगा वहां पर वैल्यू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं साइन पाई बाई थेरे। आगे बढ़ेंगे तो साइन पाई के मान 180 बाई थेरे कटा दो, कितना थाली में कटेगा, 60 थाली में नहीं, यानी साइन 60 डिग्री। ये तो वैल्यू आप लोग को याद है ना, साइन 60 के मान कितना होता है, √3/2 आंसर। तो हमेशा बात याद रखिएगा, अगर त्रिकोणमिति में पाई के मान दे देगा तो 180 लिखेंगे, पाई की जगह क्या लिखेंगे, 180 लिखेंगे, और साइन 60 के मान कितना, √3/2 हो गया। यहां तक किसी कोई दिक्कत है नहीं ना, आगे बढ़ जाए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में ये जो है आया हुआ है। समझ, जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में सब रिपीट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है। देखो यहाँ पर क्या है, तो सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो जब कुछ नहीं समझ में आए आपको तो सरल रूप में तोड़ दो, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको तोड़ा जाता है, समझ गए ना। इसको हम तोड़ेंगे, यानी लिखेंगे सेक ए है, देखिए यहाँ पे सेक ए प्लस टेन ए, यही ना दिया है, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए दिया है। हमने क्या बताया, कुछ समझ में नहीं आता है तो सरल रूप में तोड़ो। अब सेक का उल्टा क्या होता है, 1 में कॉस ए, बताए थे ना जी। और tan का क्या होता है, साइन ए बटा में कॉस ए, ही ना होता है। चलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना, तो 1 माइनस साइन ए, ये बेचारा खुद सरल रूप में है, ये है, उसको क्या तोड़ेंगे। अब बात बताइए, ये बटा पर जोड़ घटाव है ना, तो बटा पे कर लो, कॉस कॉस है तो नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा, 1 प्लस साइन ए। एक बात बताओ, जोड़ घटाव जब हम लोग करते हैं, मान लीजिए हमने आपको दे दिया 5/3 और 6/3 जोड़ने का, तो नीचे में सेम सेम तो 3 लिखेंगे, और यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे 6 है तो 6 लिख देंगे, सेम सेम है ना। तो 6 5 11/3 बबुआ में पढ़े थे ना, बबुआ क्लास में, यही वाला बात यहाँ भी है, सिर्फ साइन कॉस लगा दिया है, समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, 1 माइनस साइन ए। एक बात बताओ मेरे को, एक फार्मूला आप लोग को बताए थे, याद है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद है, बोलिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी देखो ना जरा, ऊपर में ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ऊपर में जब ऐसा मिल गया हमको तो क्या करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर बटा में कॉस ए। नीचे में बेचारा अकेले कॉस है, देखो ना कॉस है ना, लेकिन ऊपर में एक फॉर्मूला हमें मिल गया, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बराबर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया ना। अब फिर एक बात बताइए, आप यह भी बात जानते हैं, ये बात जानते हैं ना आप, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये जानते हैं बात ना। हमें चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बोलो। ये फार्मूला याद है ना आपको, बचपन में याद होगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अरे 10वीं में ना पढ़ना है जी, बचपन में कहां से याद करनी है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ मेरे को, 1 की कितना हाली भी पावर करो, 1 होगा, 1 होगा ना।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, थीटा नहीं साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ भी क्या लिखेंगे बोल दो, कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, क्या थीटा है तो थीटा, ए है तो ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा ना, फार्मूला पे है एकदम सेम सेम है। और नीचे में बेचारा कॉस ए है, यहाँ पर लिख लेंगे कॉस ए, ऊपर में दो गो नीचे में एक गो, तो कहानी खत्म, खाली क्या बचा, कॉस ए बचा। यही तुम्हारा क्या हुआ, आंसर हुआ, समझ गया ना, यही तुम्हारा क्या हुआ बच्चा, कॉस ए, इसका क्या होगा, मान आएगा। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको दो बातें ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें कुछ नहीं आता है तो सरल रूप में तोड़ दो, हमने सरल रूप में तोड़ दिया। दूसरी बात, हमने तोड़ने के बाद देखा कि एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। फिर उसके बाद एक और फार्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी को इधर उधर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए, प्रॉब्लम है नहीं ना, किसी कोई दिक्कत नहीं ना, अब नहीं ना कट रहा है? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यदि कॉट थीटा बराबर 3/4 है तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया। यहां देखो इसको दो तरीका है बनाने का, समझ गए। कॉट थीटा बराबर 3/4, इसको बनाने से पहले आपको कुछ फार्मूला हमको बता दीजिए। एक बात बताइए मेरे को, लड़के tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा होता है क्या, बोलिए। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। एक और tan का फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। बोलिए होता है क्या, है होता है कि नहीं होता है। तो यही माने ये फार्मूला आपके सामने है, इतना तो सरल वाला याद है आपको। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा या tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यही ना होता है। एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पे कॉट का वैल्यू दिले है और पूछ रहा है tan का वैल्यू, तो कौन से फार्मूला लगाइएगा। देखिए दोनों फार्मूला लगाइएगा तो आपको आंसर आएगा, लेकिन आपको ये सोचना है कि कौन सा फार्मूला लगाएं कि हमें वैल्यू जल्दी प्राप्त हो जाए। लोग इंतजार करना चाहता है आजकल, सोचता है जितना जल्दी फल मिल जाए, नहीं है जल्दी इंतजार तो होता ही नहीं। बात तो सही है। देखो यहाँ पे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे बताओ जल्दी, ये लगाएं कि ये लगाएं। कॉट थीटा पर इतना है तो हमें चाहिए tan स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे tan स्क्वायर, देखो यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है 1/में cot थीटा। आगे बढ़ जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक बात बताओ मेरे को, 1/में cot का मान कितना है, 3/4 है क्या। आगे बढ़ जाओगे 4 चला जाएगा ऊपर, यानी 4/में ये नहीं समझे। अरे tan थीटा बराबर tan के रूप में हमें चाहिए ना, तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, tan थीटा 1/cot थीटा, हम यहाँ से cot का मान रख दिए। ये बेचारा नीचे में है तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमें tan का मान निकल गया, लेकिन हमको चाहिए था का tan स्क्वायर थीटा चाहिए था, तो स्क्वायर ठोक देंगे। जब tan पता चल गया तो tan स्क्वायर भी हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, tan स्क्वायर थीटा कह रहा है ना, तो यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर tan का मान कितना है, tan स्क्वायर थीटा का मान 4/3 ना, तो 4/3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 तितरी के 9 हो गया ना। तो आपको ये फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए, तब मजा आएगा। समझ गए, बोलो किसी को इसमें दिक्कत है तो ना। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलो अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, एक खंभा बनाते हैं। खंभा समझते हो ना, खंभा, ये देखो ये खंभा, ये है हमने खंभा बना दिया, ठीक है। ये खंभा, ये भी क्या है, खंभा है।
इसकी छाया नीचे बनेगी 2√3 मीटर है और 6 मीटर ऊंचा खंबा है। कितना मीटर है? 6 मीटर ये है। और ये पूछ रहा है कि थीटा बराबर सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो बताए थे ना उन्नयन कोण अवनमन कोण। उन्नयन कोण कब बनेगा? जब नीचे से ऊपर हम देखेंगे तो हमारे आंखों पर कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। और जब हम छत पर से ताकेंगे नीचे तो हमारे आंख पे कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। समझ गए ना? कौन कोण बनेगा? अवनमन कोण। समझ में आया कि नहीं समझे? आया ना? एक बात बताओ, इसके थीटा के सामने वाला होता है लंब। ये तो फिक्स है कर्ण। कर्ण नहीं बदलेगा। यहां ध्यान समझिएगा, कर्ण नहीं बदलेगा, टेढ़ के टेढ़े रहेगा वो। समझ गए ना? बात हुआ लंब और आधार की पता करने के। यहाँ थीटा है तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। होगा क्या? बोलो। तो एक बात बताओ मेरे को, लंब बाई आधार का किसका फॉर्मूला होता है? लंब बाई आधार, लंब बाई आधार, लंब बाई आधार। बोलो बोलो, किसका होता है? त्रिभुज ABC में किसका फॉर्मूला है? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बाई आधार ना, यानी AB बटा में AC। समझ में आया? है? सामने वाला लंब, लंब बाई आधार तो tan का। किसका? tan का। यहाँ कोट का भी लगा सकते थे, आधार बाई लंब कर देते। नहीं, दो गो है ये है। तो एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे tan थीटा बराबर AB का मान कितना? 6/2 कितना हो गया? 3। कटा दे क्या? 2 तिहाई 6, यानी 3/√3। हर का परमीकरण कर दें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ये किसी का वैल्यू नहीं ना है, तो हर का परमीकरण करेंगे। क्या करेंगे? परमीकरण करेंगे। समझ रहा है? सो रहा है? ज्यादा बुनिया खाली है का यार? यहाँ देखो √3, नीचे भी √3 का हो। यहाँ देखो 3/√3 है ना, तो जो हर में नीचे वही ऊपर में एक बार नीचे में कर दिए। तो ऊपर में क्या प्राप्त हुआ बताओ तो? यहाँ देखो 3√3, आधा 3 कितना? 3, पूरा 3 हो गया। 3 से 3 खत्म, बचा √3। एक बात बताओ मेरे को, बात यही है कि tan थीटा बराबर √3। तो tan में किसका मान √3 होता है? सिर्फ बताइए। आप लोग को बताए थे ना, tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 डिग्री आंसर। बोलिए, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें आपको क्या पता होना चाहिए? लंब बाई आधार दिया है तो tan का फॉर्मूला ठोक दो। जब ऐसा निकले, तो जब आसानी से हल ना निकले तो हर के क्या करना चाहिए? है? हर का फर्मीकरण करेंगे। और जब घी सीधे उंगली से नहीं निकलती है तो क्या किया जाता है? लकड़ी से टेढ़ करना पड़ता है। समझ गए ना? जब सीधे सीधे बात नहीं बनती है तो थोड़ा टेढ़िया के बात मनाना पड़ता है कभी कभी। समझ गए ना? चलो, यहां तक दिक्कत है? बोलिए, किसी को प्रॉब्लम है इसमें तो है ना? अब देखो 5 नंबर कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, देखने में तो आपको बहुत हलवा लग रहा होगा। बार बार कहते हैं क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्जाम में। नहीं आता है तो पूछा करो और घर पे रिवीजन किया करो। समझ गए? देखो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? यहाँ देखो, मैंने एक वृत्त बनाया। ये वृत्त है ना, तो ये वृत्त का ये केंद्र है। इसको क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिधि। नहीं, और ये केंद्र है, यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। और यहां से ये सेंटर के होते हुए यहां से यहां तक जाएगी, इसको क्या बोल देंगे? व्यास बोल देंगे। क्या बोल देंगे? व्यास बोल देंगे। और जो यहां से यहां तक जाएगी, इसको क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीवा। समझ गए ना? और यहां से केंद्र से होते हुए यहां से मान लो
रुक जाए 1 मिनट। मान लीजिए यहां से होते हुए, केंद्र से होते हुए यहां तक जाएगी, जाएगी ना। यहां से यहां तक गई तो ए बी ये क्या हुआ, ये केंद्र को छूते, ये भी एक व्यासी है ना। क्या ये व्यासी है। इसको जीवा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जीवा। यहां तक समझ गए। क्या घटा है जी आपका। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा देखो, सब है भी जीवा है, यह भी जीवा है, लेकिन ये वाला सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। याद रखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। क्या होती है, व्यास होती है। इस बात समझ में आया, समझ में आया ना, कैसे व्यास होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। देखो कह रहा है कि 64 cm² क्षेत्रफल वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 1 मिनट। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये तो गड़बड़ क्वेश्चन। क्षेत्रफल ज्ञात नहीं, क्षेत्रफल तो देवे किया है और क्षेत्रफल पूछेगा जी। वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, त्रिज्या। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल थोड़े होगा। यहां देखो लड़के, ध्यान दो ना। एक बात बताओ मेरे को, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, चलो बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ मेरे को। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। हाँ, क्या होता है, πr²। देखो यहां पर क्या है, हल में दिया है वृत्त के क्षेत्रफल इतना है, तो लिखेंगे वृत्त का जो दिया उसको लिखो, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 64πcm²। फॉर्मूला तो आपको पता होगा, है ना पता। क्या होता है, πr² बराबर 64πcm²। काट दो, पाई पाई खत्म। आर बराबर हो गया √64 cm²। तो निकलेगा, तो 8 होता है ना, 8 cm आंसर। समझ में आया कैसे। अरे 64 के 8 होता है, 2 गो सीएम है तो एगो सीएम बाहर आई हन। अंडर रूट में 2 सीएम तो एगो सीएम बाहर। समझ गए ना। तो इस तरीके से इसको जो है हम लोग हल करेंगे। r², तो यही स्क्वायर, जब देखो जब कोई भी चीज यहाँ स्क्वायर है ना तो इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। r बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट। यहाँ 4 है ना, मान लो यहाँ पे 4 दिया है तो अंडर रूट 4 कर देंगे। स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। समझ गए ना, अंडर रूट में। बात समझ में। और किसी को कुछ पूछना है नहीं ना। कहाँ चल दिए हो, कहाँ चल दिए आप लोग, गजब हाल है, नींद लग रहा है। सुनो यहाँ पे लड़के, एक वृत्त की परिधि दिया है लड़के, एक वृत्त की परिधि याद है तुम लोग को, क्या होता है बताओ तो। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग याद किए ना। हे इतना झकास याद किए हैं कि अब हम क्या बात बताएं आपको। देखो वृत्त की परिधि 132 सीएम है। कितना सीएम है, 132 सीएम है। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 132 सीएम। तो ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार। वृत्त की परिधि 2πr, यही नहीं याद किए हैं। यहाँ देखो 2πr बराबर 132 सीएम हो गया ना। तो 2 गुने पाई के मान होता है 22/7। अब यहाँ पे 180 मत ठोक देना। समझ गए ना। त्रिकोणमिति में बता रहे तो वहां पे जब ये तो पाई के मान 180 लगाइएगा। आर है तो आर लिख देंगे और 100 हो जाएगा 32। देखो आर बराबर, यहाँ ध्यान समझिएगा, आर बराबर 132 गुने 7।
एक बात बताइए मेरे को, जो संख्या बराबर के इधर अगर गुना में है इधर जाएगा तो भागा में, जो भागा में है इधर जाएगा तो गुना में। बात समझ में आया? 2 × 22 इधर गुना में, इधर जाके क्या हो जाएगा भागा में, इधर ये भागा में 7 इधर जाएगा तो गुना में हुआ। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 × 22। अब कटा दो, देखो यहां से यहां देखिए 22 दूनी के 44 और 44 तिया 132। ध्यान समझिए 22 दूनी के 44, 44 तिया 132 और 70 के 21। कितना आ गया 21 सीएम। क्या निकालना था? इसकी त्रिज्या ज्ञात करना था। क्या होगा 21 सीएम होगा। बोले किसी को दिक्कत है? मेन फॉर्मूला पे है, समझ गए? किस पे है? फॉर्मूला पे है। अब देखो बात आ गया माध्य का। कह रहा है कि यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको मैंने कल पढ़ाया भी था, माध्य बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या। बोलो कल मैंने पढ़ाया था क्या? माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या। नहीं तो माध्य का मान दे दिया है कितना 7 बराबर कुल संख्या जोड़िए 4 + 5 + 9 + 11 + x बट्टा में कितना है टोटल 1 2 3 4 5 है ना 5। अब बबुआ वाला जोड़ घटावाता है, टेढ़ा टेढ़ी गुना कर दो 7 × 5 = 35। अरे गुना को नहीं होगा, कोना कोनी गुना गुनी 7 × 5 = 35 बराबर इसको जोड़ा तो कितना है देखो तो 11 × 9 = 20 और 20 × 5 = 25 और 25 × 4 = 29 + x होगा क्या? इसलिए x बराबर 35 - 29 कट के कितना आएगा घट के 6 आएगा। आएगा क्या बोलो? आएगा ना जी? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा के एकदम आराम से बना देंगे। बोलो दिक्कत है किसी को कहीं भी? नहीं ना? आगे बढ़े चलो। आ गया वही वाला फिर सवाल, समांतर माध्य ज्ञात कर रहा है। 13 और 17 का समांतर माध्य कर ज्ञात करने के। बहुत आसान है ये क्वेश्चन पूछ ले था 22-23 में। देखो समांतर माध्य बोल रहा है, समांतर माध्य बराबर होता है 13 + 17/2। तो संख्या वही ना माध्य निकालेंगे, जितना संख्या उतना बटा में कुल संख्या। तो 17 23 जोड़ेंगे तो कितना होगा 30/2 कट के तुम्हारा 15 क्या होगा आंसर होगा। कितना हलवा है नहीं, सिर्फ कंसेप्ट याद रहेगा, घधरा के बना दीजिएगा। अब आइए चतुर्थांश वाला प्रश्न आज लेकर आए हैं। चतुर्थांश समझते हो ना? कर के बिंदु -6 8 किस पाद में है? एक बात बताइए, इस क्वेश्चन के बनाने से पहले जरा सा इस पे गौर किया जाए। ये है आपको चतुर्थांश। क्या है चतुर्थांश? ये है x डैश y डैश। पता है ना? देखते हैं कौन बताते हैं। एक बात बताइए, इस चतुर्थ ये पहला है घर, ये दूसरे का घर है, ये तीसरे का घर है, ये चौथे का है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत है जी? नहीं ना? आगे देखो, पहला घर में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, इसमें क्या होगा माइनस माइनस होगा, इसमें प्लस माइनस होगा। इतना जान गए ना? जब आपको इतना पता है ना तो 2 नंबर गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। अब इसको बनाना है क्या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो किसमें होता है माइनस प्लस इसी में है ना? किसमें है? इसमें है दूसरे घर में। तो किस पाद में है? तो दूसरे पाद में है। किसमें पाद में है? यानी -6 और 8 दूसरे चतुर्थांश में है। चतुर्थांश
फ्रांस में है ना, यही क्या होगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाना है आपको ना, ये वाला बात एकदम याद रखिएगा, रटना नहीं है, बार बार कहते हैं, समझिए इसको। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें कह रहा है कि भुज, ये लड़के भुज और कोटि याद है क्या? एक बात बताइए, यहां पर ये हो गया, मान लो कि x का मान हो गया, ये वाला किसका मान है? y का। x के मान को कहते हैं भुज और y के मान को कहते हैं कोटि। x को क्या कहेंगे? भुज, y को, x को, y को कोटि। यहां तक दिक्कत नहीं ना? तब क्या पूछ रहा है? भुज पूछ रहा है, तब भुज क्या हो गया? भुज माइनस दो, माइनस दो क्या हो गया? भुज। अगर यही कहता कोटि तो -5। एक संख्या और लिख रहे, बताइएगा, -7 -8 दिया है खाली, -8, इनमें कोटि क्या है? कोटि के मान बताइए जल्दी। -7 है, -8 है, इसमें कोटि क्या होगा? -8। अरे कुछ ना जे, y को कोटि, y को कोटि, x को भुज, x को y को कोटि। अब देखिए, बिंदु 3,4 -3,4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु का दूरी सूत्र तो पता है ना, इसको क्या बोलेंगे? x, इसको y है, दूसरा नाम क्या है? x को क्या कहेंगे? y को कोटि। तो मूल बिंदु से दूरी की निकालना है, तो आप लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं? मूल बिंदु से दूरी बराबर हो गया √x के स्क्वायर प्लस y के, यही होता है, x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर होता है। आगे बढ़ जाइए, x का मान कितना है? -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब इतना कर लीजिएगा का, 3 के 9, 4 के 16, 16 9 हो गया 25, 25 के 5, आ गया ना? तो इसमें भी क्या था? मूल बिंदु से दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए, वाला याद होना चाहिए ना। मूल बिंदु से दूरी बराबर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रूट में अंडर रूट, अंडर रूट। नहीं, इतना याद होगा तो गर्दा गर्दा हो जाएगा, नहीं याद होगा तो दांत चिपुर के आ जाएगा एग्जाम में, समझ गए? अब सुनो क्वेश्चन नंबर, बिंदुओं ए 4,5 बी 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु देख लो, आ गया। मूल बिंदु था वो, आई मध्य बिंदु है, क्या है? मध्य बिंदु है। मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो पता है ना रे चेला, मध्य बिंदु क्या होगा? बोलो तो, x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2, यही ना होगा? यहां पर देखो, यहां पर ये x1 है क्या है? x2 है क्या है? y1 है, ये क्या है? y2 है। जोड़ दो, क्या होगा? 4 + 6/2, तो 10/2 कट के कितना आ गया? 5। इसमें बताओ, 6 कर रहे हैं, y1 के मान 5 ना, तो 5 + 5/2, तो 10/2 कट के कितना आ गया? 5। तो मध्य बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु 5,5 होगा का? बोलो नहीं, तो कभी भी मध्य बिंदु कहेगा तो बिंदु कहते x बराबर याद रखिएगा, मध्य बिंदु x बराबर x1 x2/2, y बराबर y1 y/2। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? नोट कर लीजिए।